तो दोस्तों आज की पहेली है एक चोर और एक दुकानदार की, जिसमें एक चोर ने दुकान से 100 रुपये की चोरी की हुई है और वह पुनः उसी दुकान पर जाता है और उसी दुकान से सामान लेता है। 70 रुपये का उसने सामान लिया, 100 रुपये दिया उसको दुकानदार को और 30 रुपये वापस पा गया है। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये उत्तर देना है कि इस दुकानदार को कितने रुपए का घाटा हुआ है। तो दोस्तों चोर और दुकानदार की इस पहेली का हल आपको देना है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा हो तो कृपया तुरंत टाइप कीजिए और हमारे पास भेजिए, और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। इसी वीडियो में हम इसका आंसर आपको देने वाले हैं। ये आंसर बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको लोग दे नहीं पाते हैं, सही रूप से इसका आंसर दे नहीं पाते हैं। अगर पूछा गया क्वेश्चन आप आसानी से जान लेंगे, समझेंगे, तो इसका आंसर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का हल क्या होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका सही हल क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला जो इसमें दिया गया है, ये प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें कह रहा है कि चोर ने दुकान से 100 रुपये चोरी किए हुए हैं। तो अब हम इसको जानते हैं, दुकानदार ने 100 रुपये चोरी किए हैं, चोर ने दुकान से 100 रुपये चोरी किए हैं। अगर ये दुकान है तो दुकान से चोरी हुआ है 100 रुपये, चोर के द्वारा 100 रुपये चोरी किए गए हैं। 100 रुपये चोरी होने का मतलब ये हो गया कि दुकान को 100 रुपये की हानि पहले ही हो चुकी है। ये तो पहली बात उसमें दी गई है, एक पहला कारण था। जो प्रश्न पूछा गया है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है मित्रों, और ये एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाता है, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये एक ट्रिक भी है मैथ की, जिसे आप आसानी से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपसे। चोर के द्वारा दुकान से 100 रुपये चोरी किया गया तो 100 रुपये की हानि दुकान को हो गई। अब दूसरी बात हम देखते हैं। फिर वो चोर उसी दुकान में जाता है और क्या करता है, 70 रुपये का सामान लेता है और 30 रुपये वापस पा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर हमको ध्यान देना है। जब दुकान पर पहले से ही 100 रुपये की हानि हो गई है और चोर फिर से जाएगा और अपना वो 100 रुपये वापस दे देगा। ऐसी पहेली है दोस्तों कि इसको ध्यान से समझना होगा आपको। ये फिर से दुकानदार को वापस दे दिया 100 रुपये। जब ये 100 रुपये वापस किया दुकान पर सामान लेने के लिए, तो दुकानदार की जो हानि 100 रुपये की हुई थी वो पूरी हो गई। अब दुकान का लेबल इक्वल आ गया, न दुकान की कोई हानि हुई है और न चोर ने चोरी की है, क्योंकि इसने 100 रुपये वापस दिया दुकान को सामान लेने के लिए। अब शुरुआत यहाँ से होगी हानि का, जो प्रश्न में कह रहा है 100 रुपये दुकानदार पा गया, मामला सब एकदम समान हो गया, ना किसी की हानि हुई है और ना ही लाभ ही हुआ है। समस्या यहाँ से शुरू हुई हानि की। उन्होंने 70 रुपये का सामान लिया और 30 रुपये वापस भी किया। दुकानदार ने 70 रुपये का सामान दिया चोर को और 30 रुपये वापस भी किया। अब दुकानदार के द्वारा चोर को 70 रुपये का सामान दिया गया, 70 रुपये का सामान दिया गया प्लस 30 रुपये वापस किए गए। तो फिर से दुकानदार ने भूल किया और जो उसका रिकवर हो गया था 100 रुपये, उसने फिर से उतने का ही सामान चोर को वापस कर दिया। मतलब 100 रुपये दुकानदार ने फिर से वापस किया। इस स्थिति में जो दुकानदार को हानि होगी वह फिर से यही 100 रुपये हो जाएगी। मतलब दुकानदार को हानि केवल और केवल 100 रुपये की होगी। दुकान को 100 रुपये की हानि हो जाएगी।
यही इसका आंसर है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो मित्रों आपको प्रश्न को आराम से देखना है, फिर और इसके बाद फिर समझ बूझ के उसका आंसर देना है। मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक करना ना भूलें और किसी वीडियो में इसी प्रकार के और भी रीजनिंग के नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।